This is your girl, sir. Now, class 8. This video is for you. Now we are going to discuss your first chapter in your computer, that is networking. नेटवर्क का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक दूसरे से जुड़ा होना। आज के समय में जब हम एटीएम जाते हैं, हमारा अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में हो, हम किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यह संभव हो पाया है केवल और केवल एटीएम के कारण से। जब हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग आज के समय में हमारी ज़रूरत भी बन गई है और यह हमारे लिए जो है उपयोगी भी बन गया है। हमारे सामने एक कंप्यूटर नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको जोड़ने के लिए जो है एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है, जिसे हम हब कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? तो इसके फ़ायदे हम आज भी देखने जा रहे हैं। इसका पहला फ़ायदा है कम खर्च में कम स्टोरेज मीडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स में एक साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। इससे हम अपने इंफॉर्मेशंस को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। रेडिडेंसी ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट। हम जहाँ पर बहुत सारे हार्डवेयर्स का इस्तेमाल जो है अलग अलग करते हैं, नेटवर्किंग में होने के कारण से हम जो है एक नेटवर्क में एक हार्डवेयर का इस्तेमाल जो है अनेक प्रकार के कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। एफिशिएंसी। इससे हमारे काम की जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हम जो है किसी भी काम को थोड़ा जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। रिडंडेंसी। A network reduce the needs of the hard copy of the all documents। इसका मतलब है एक नेटवर्क में हम जो है किसी प्रकार को डाटा के लेंदी यानी कि भारी बनाने से बच जाते हैं। बिकॉज जब हम नेटवर्क में होते हैं तो हमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को जो है शेयर करने के लिए हार्ड कॉपी यानी कि पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इसी को हम लोग जो है क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की, तो हमारे कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आते हैं। जैसे पहला जो हमारा नेटवर्किंग का कंपोनेंट है वो नेटवर्क कार्ड है। यह सिंपल एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है हम ईथरनेट नेटवर्क कार्ड के रूप में करते हैं। मतलब कि जब हमें लैन कार्ड्स को एक कंप्यूटर्स के दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जोड़ना हो तो हमें ईथरनेट के कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ईथरनेट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग केबल की ज़रूरत पड़ती है। इस केबल में जो कनेक्टर होता है उसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, जो कि न काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है लेकिन टेलीफोन वायर के कनेक्टर से थोड़ा बड़ा हो। Now, the next topic which we have to discuss is modem. Its full form is modulator demodulator। यह एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम डिजिटल डाटा को, दैट मीन्स रिटन डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। यही कारण है इसे हम मॉडेम कहते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉडेम टेलीफोन लाइंस के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हब और स्विच। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमारे सामने यह ऐसा एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे पिन्स लगे होते हैं। इसे कहा जाता है स्विच या हब। यह केवल एक मीडियम के रूप में काम करता है जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स में एक से दूसरे टर्मिनल में डाटास के आदान प्रदान में मदद करता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया केवल और केवल वायर्ड नेटवर्क की, लेकिन आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम वायर्ड नेटवर्क पर आधारित नहीं रह सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है कुछ और नेटवर्किंग के बारे में भी ध्यान रखा, जाना, जैसे वायरलेस नेटवर्किंग। हम आज के समय में ब्लूटूथ,
वाईफाई के द्वारा भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं या उपलब्ध होती है, जिसका इस्तेमाल हम जो है अपने रोज़मर्रा के कार्यों में करते हैं। इसको हम लोग जो है वायरलेस नेटवर्क